आज अलीगढ़ में पूर्व मेयर शकुंतला भारती द्वारा आयोजित रसिया दंगल पर मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक नेताओं ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि जब सड़क पर ईद की नमाज में कठिनाई होती है तो रसिया दंगल की अनुमति क्यों दी गई है। बता दें, बुधवार को पूर्व मेयर शकुंतला भारती की ओर से डेलीगेट चौराहे पर आयोजित किए गए रसिया दंगल को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इसी को लेकर गुरुवार को कई मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारी, जिसमें मुफ्ती, सपा, बसपा दल के कई नेता जिलाधिकारी विशाख जी से मिलने पहुंचे और सभी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए कहा कि जब सड़क पर ईद की नमाज होने में तकलीफ है तो रसिया दंगल को अनुमति क्यों दी गई है। साथ ही ज्ञापन में इस पर रोक लगाने की मांग करी है और चेतावनी दी है कि अगर इस कार्यक्रम को ना रोका गया तो सड़कों पर नमाज पढ़ी जाएगी। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर मुस्लिम संगठनों ने यह भी कहा कि रसिया दंगल के नाम पर डेलीगेट चौराहा बंद होने की वजह से आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि कोई भी आयोजन सड़क रोक कर नहीं होगा तो रसिया दंगल क्यों हुआ, और अगर ऐसे कार्य होते रहे तो 5 मिनट ईद की नमाज में क्या तकलीफ है, जो कि साल में एक बार होती है। इस दौरान मुफ्ती अकबर कासमी, जमाते उलमा ए हिंद, पूर्व महापौर मोहम्मद फुरकान, सपा महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी, बसपा नेता सलमान शाहिद, उमेर खान, आमिर इलू, हाजी चिराग आदि लोग मौजूद रहे। अलीगढ़ से संवाददाता अजहर नवाब की रिपोर्ट। किस तरीके का मामला आप जिलाधिकारी के पास आए? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी है, महानगर अध्यक्ष जमीयत उलमा हिंद। बट इस वक्त हम जो तमाम लोग आए हुए हैं, ये तमाम मुसलमान अलीगढ़ और मुस्लिम समाज की तरफ से आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सियासी, समाजी, मिल्ली तंजीमों के लोग भी हैं। ज्ञापन में हमारा ये कहना है कि भाई जब ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, सेकुलर मुल्क है, तो इस जमहूरी मुल्क में सोतेलापन क्यों किया जा रहा है। किसी एक के साथ कुछ और मामला, किसी के साथ किसी और मामला। आज रात थाना दहली गेट में जो है मतलब रसिया दंगल के नाम से जो एक धार्मिक प्रोग्राम का नाम दिया गया, जबकि जहां तक मेरी नॉलेज है कि रसिया दंगल को धार्मिक प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम को किया गया और बाज़ाब्ता उसमें पुलिस की संरक्षण में किया गया, बाज़ाब्ता उसमें पुलिस भी बैठी हुई है। इसका मतलब ये है कि पुलिस की भी कहीं न कहीं उसमें शामिल है, जो इस तरह के प्रोग्राम में नहीं होना चाहिए था। अगर ठीक है, अगर है आपका प्रोग्राम तो आप अपने जगह पे कीजिए, लेकिन सड़कों पे, जबकि हमारे कोर्ट की तरफ से आदेश है कोई भी प्रोग्राम हो सड़कों पे ना हो, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो। दूसरी बात यह है कि हमने हमेशा कानून का पालन किया है। आपने हमें कहा भाई सड़कों पे नमाज मत पढ़िए कोविड-19 के अंदर, तो हमने कोविड-19 को आगे रखते हुए हमने नमाज पढ़ने से लोगों को मना किया। लोगों ने आपके कानून को पालन किया, लेकिन आखिर क्या वजह है? हम तो मानते हैं लेकिन आप नहीं मानते हैं, आखिर ऐसे क्यों है? तो इसी वजह से हम जिलाधिकारी से मिलने आए, हम तमाम लोग, कि भाई ये दोहरापन और ये सोतेलापन नहीं होना चाहिए, इसको खत्म होना चाहिए, वरना शहर की फिजा कभी भी खराब हो सकती है। इसके जिम्मेदार हमारे आला अधिकारी होंगे। जी, आप लोग भी सड़क पर नमाज पढ़िए। नहीं, देखिए, नमाज तो एक अमन का और शांति का पैगाम दिया जाता है। आप बता दीजिए कभी भी नमाज के बाद कोई माहौल खराब हुआ है? कभी कोई माहौल खराब नहीं हुआ है। तो हम तो भाई हमेशा से माहौल को सही करने में लगे हुए रहते हैं, अपने लोगों को समझाते रहते हैं। तो हमारी जो नमाजें होती है सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट की, और 5 मिनट 10 मिनट की नमाजें आपको देखी नहीं जाती है। कावड़ यात्रा निकलती है, आप उसका खूब सपोर्ट करते हैं, दुकानों पर जो नाम लिखवा देते हैं, मुसलमान की दुकान पर मुसलमान और बिरादरान वतन का नाम अपना नाम लिख दीजिए। ये सब क्या है? ये ठीक नहीं है। जो मुल्क को एक तरह से बांटने की कोशिश की जा रही है, जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। इसका नाम ज्ञापन दिया है, जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन दिया हमने। ये ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया है। क्या मांगो, क्या आयोजन हुआ था? देखिए, कल दहली गेट चौराहा जो शहर का प्रमुख चौराहा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मेयर द्वारा एक आयोजन किया गया। सुनने में आया है कि वो कोई धार्मिक आयोजन भी नहीं था, वो अपने बहन भाई की याद में कोई रसिया दंगल कराती हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि सड़क जाम करके कोई आयोजन नहीं किया जाएगा, उसके बावजूद शहर का प्रमुख चौराहा जाम करके घंटों के हिसाब से वहां जाम लगा दिया गया और पुलिस ने संरक्षण दिया। चारों तरफ से पुलिस लगा करके घेर के वो आयोजन किया गया। और जब ईद और बकरीद की नमाज का नंबर आता है तो मस्जिदों को इसलिए घेर लिया जाता है कि यहाँ नमाज सड़क पे ना होने पाए। हमें मुसलमानों को कोई सड़क पे नमाज पढ़ने का शौक नहीं है, लेकिन जब मस्जिदें कभी ईद और बकरीद पे भीड़ ज्यादा हो जाती है तो मस्जिदें फुल हो जाती हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत सड़क पे लोग नमाज पढ़ लेते हैं। हमारे साथ
ये दोहरा व्यवहार हो रहा है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के धार्मिक आयोजनों में, कार्यक्रमों में हम शामिल होते हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ ये बहुत नाइंसाफी हो रही है। और इसी विषय में हमने आज अलीगढ़ के जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की गई है कि सभी लोगों के साथ, सभी धर्मों के लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं कि नमाज रोक दी जाए और दूसरे लोगों को आयोजन की परमिशन दी जाए। परमिशन किसने दी, कैसे दी, ये तो जिलाधिकारी महोदय और अलीगढ़ का प्रशासन बता सकता है, लेकिन हम लोग इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। अगर भविष्य में नमाज नहीं होगी तो कोई आयोजन सड़कों पे नहीं होगा। अगर यदि होता है तो हम लोग सड़क पे आने का काम करेंगे। मैं खुले मन से आप लोगों के बीच कहना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। ऐसे धार्मिक आयोजनों पर अगर रोक नहीं हुई, सड़कों पर हुए, आप लोग की नमाज पर सड़क पर पड़ेंगे। मैंने आप पहले भी कहा, ये धार्मिक आयोजन नहीं था, ये उन्होंने अपने भाई की याद में कोई कार्यक्रम कराया सड़क जाम करके। लेकिन मेरा प्रशासन से और अलीगढ़ के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि सभी धर्मों के लोग इस उत्तर प्रदेश में रहते हैं। यदि आप किसी विशेष वर्ग को आयोजन की परमिशन देते हैं तो मुसलमानों को भी 5 मिनट की नमाज की परमिशन आपको देनी चाहिए। किसी के साथ दोहरा व्यवहार नहीं होने चाहिए, किसी धर्म और मजहब के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। किस मामले को लेकर जिलाधिकारी? मेरा नाम उमैर खान, समाज सेवी अलीगढ़। आज कल दिल्ली गेट चौराहे पर कुछ रसिया दंगल के नाम से एक आयोजन किया गया, उसको लेकर के आज जिलाधिकारी महोदय से हम मिले और हमने आपत्ति दर्ज कराई। हमने कहा कि भाई ये बताइए, हमारी 5 मिनट की नमाज से आपको आपत्ति है और पूरे प्रदेश के अंदर आपने ये कर रखा है कि नमाज नहीं होगी, लेकिन क्या ऐसी वजह है कि एक धर्म के लोग रसिया दंगल के नाम से एक आयोजन करते हैं और उसमें रोड जाम कर देते हैं, जबकि वहां पर पुलिस थाना भी है और हमारा धार्मिक स्थल भी है। तो अगर इनको कोई ऐसा कार्यक्रम करना है तो वो कौन अधिकारी है जिन्होंने इनको अनुमति दी है? हमारा ये सवाल है और हम इसको आरटीआई के जरिए जांचना भी चाहेंगे, चेक भी कराएंगे कि किस अधिकारी ने इनको अनुमति दी है। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर रसिया दंगल इनको कराना है तो किसी ग्राउंड में कराएं, रामलीला ग्राउंड में कराएं, कहीं और कराएं। आखिर उसी चौराहे को क्यों चुना गया? ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बनाने की राजनीति है और मुसलमानों को कहीं ना कहीं ये बावर कराने की कोशिश है कि इस मुल्क में हम जो चाहेंगे वो होगा, आप जो चाहेंगे वो नहीं होगा। क्या करिएगा अगर मांगे नहीं मांगी? हमारी अगर मांगे नहीं मांगी गई तो हम जो है इस पर दोबारा से विचार करेंगे और उसके बाद लाए अमल मुरत्तब करेंगे।